हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बताइए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है ये निम्नलिखित में से कौन से देश से इंस्पायर्ड है? बताइए। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर बात करें इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर की तो ये आपका इंस्पायर्ड है फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर एन राजम इज नोन फॉर प्लेइंग द? बताइए, डॉक्टर एन राजम जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, वॉलिन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निशा गांधी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बताइए, निशा गांधी डांस फेस्टिवल जो है ये आपका कौन से राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी डांस फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, केरला में। ठीक है। इन विच स्टेट फूल देई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? बताइए, फूल देई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? फूल देई फेस्टिवल की बात करें ना भाई, ये आपका कौन सा स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? फूल देई उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड स्टेट से नहीं लिया गया है? दैट मीन्स तीन तो लिया गया है बट कोई एक ऑप्शन नहीं लिया गया है। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये तीनों ही आपका यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है बट भाई कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये नहीं लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके। फाइनल गुड्स आर डिवाइडेड इनटू? फाइनल गुड्स जो है ये डिवाइडेड किस में है? सिंगल गुड्स एंड कंपोजिशन गुड्स, रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स, वॉर गुड्स एंड सिविलियन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स? बताइए, किस में डिवाइडेड है फाइनल गुड्स आपका? सो फाइनल गुड्स आर डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। मशीन्स, टूल्स, implements एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स? बताइए, मशीन्स, टूल्स, implements एंड बिल्डिंग्स जो है ये किस टाइप के गुड्स के एग्जाम्पल हैं? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स। ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम हैज बीन लॉन्च्ड? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो है भारत का पहला राइस एटीएम जो है लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए, उड़ीसा है। विच एनिवर्सरी ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अगस्त? बताइए, 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट मनाया जाता है तो आपको बताना है कि इस बार जो मनाया गया तो इसका कौन सा एनिवर्सरी इस बार 2024 में सेलिब्रेट किया गया? 82, 82। कथक इज द मेन डांस ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया? बताइए, कथक जो है ये इंडिया के कौन से पार्ट का मेन डांस है? जैसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है भाई, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली जो है ये नॉर्थ इंडिया से आपका जो है ये मेन डांस फॉर्म है। एज ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज स्पोकन बाय द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? बताइए, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है ये भारत में सबसे कम बोली जाती है? निम्नलिखित क्या मतलब, ये ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम लैंग्वेज ये बोली जाती है। और ये भाषा है भाई आपका कौन सा? संस्कृत लैंग्वेज सबसे कम बोली जाती है। सबसे ज़्यादा भाई हिंदी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। ओके, और सबसे कम संस्कृत।
कजली पेंटिंग्स इज which in which no brush is used traditionally belongs to which state? कजली पेंटिंग है जिसमें ब्रश का यूज नहीं किया जाता है, तो ये ट्रेडिशनली कौन से राज्य से संबंधित है? कजली पेंटिंग्स, सो दिस पेंटिंग्स इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसमें ब्रश का यूज नहीं किया जाता है। द कांगड़ी लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कांगड़ी लैंग्वेज ज़्यादातर कौन सी राज्य में बोली जाती है? बताइए, मोस्टली स्पोकन इन विच स्टेट? मोस्टली स्पोकन इन ऑप्शन नंबर बी हिमाचल। Sindhi language was added as an official language in 1967 by which constitutional amendment? बताइए, सिंधी लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड किया गया 1967 में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? ट्वेंटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, प्रेसिडेंट का जो ओथ है, शपथ है, इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 60। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन ईपीएफ? बताइए, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इसमें पी का क्या मतलब है ईपीएफ में? एम्प्लॉयज़ फंड तो मैंने लिख दिया है, बट पी वाला का मतलब मैंने नहीं लिखा है, तो आपको बताना है पी का क्या मतलब है। प्रमोशन, प्रोविडेंट, प्रैक्टिकल या प्रॉफिटेबल? तो भैया पी का मतलब है प्रोविडेंट, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इसका टोटल मीनिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। असद अली खां वॉज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? बताइए, असद अली खां जो है ये निम्नलिखित में से कौन से इंडियन इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए जाने जाते हैं? रुद्र वीणा। हु गिव्स द भारत मुनि सम्मान? बताइए, भारत मुनि सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? नालंदा डांस रिसर्च सेंटर। द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन? बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को कब इशू किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1952। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द ऐरावतेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड? बताइए, ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है ये कौन से स्टेट में है? ऐरावतेश्वर टेम्पल की बात करें भाई, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द होयसलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड? बताइए, भारत के कौन से राज्य में होयसलेश्वर टेम्पल है? कर्नाटका। Which medal has Indian javelin thrower नीरज चोपड़ा win on the Paris Olympic 2024? बताइए, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इस बार कौन सा मेडल जीता भाई? इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सॉरी ये ऐसे होना चाहिए। अरशद नदीम who won the gold medal in javelin throw at the Paris Olympics 2024 he belongs to which country? इस बार नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड से थोड़े से के लिए 3 मीटर के लिए रह गए, बट अरशद नदीम जो है इस बार गोल्ड जीते हैं, तो आपको बताना है कि इनका संबंध कौन से देश से है। सो ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अमन शरावत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट who has won a bronze medal in Paris Olympics 2024? बताइए, अमन शरावत का संबंध जो है ये कौन से खेल से है? इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, रेसलिंग, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।